राधे राधे भक्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल मनमोहन क्रिएशन में। आज मैं आपको मार्गशीर्ष मास में अमावस्या व्रत की कथा सुनाऊंगी। मान्यताओं के अनुसार मार्गशीर्ष महीने की अमावस्या का महत्व कार्तिक मास की अमावस्या से कम नहीं होता है। ऐसा माना जाता है कि मार्गशीर्ष मास की अमावस्या पर लक्ष्मी पूजन करें और व्रत करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने मार्गशीर्ष मास का में ही भगवत गीता का दिव्य ज्ञान दिया था। इसलिए इस माह की अमावस्या तिथि को बहुत ही लाभकारी और पुण्य फल देने वाला माना जाता है। पितरों की पूजा करने के लिए आज का दिन सबसे शुभ दिन होता है। मान्यता है कि आज के दिन किए गए पूजन और व्रत से पितर भी प्रसन्न होते हैं और पितृ दोष भी दूर हो जाता है। इसके अलावा मार्गशीर्ष अमावस्या का व्रत करने से कुंडली के दोष दूर होते हैं। आज के दिन गंगा जी में स्नान करने का विशेष महत्व है। गंगा जी में आस्था के साथ डुबकी लगाने से भक्तों के सभी पाप मिट जाते हैं। आज के दिन पितरों के निमित्त दान तर्पण आदि कार्य जरूर करने चाहिए और व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास यानी अघन मास की अमावस्या की संपूर्ण व्रत कथा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक गांव में सास और बहू अकेले रहते थे। उनका बेटा विदेश में कमाने के लिए गया हुआ था। सास और बहू बहुत प्रेम से रहते थे। दोनों एक दूसरे की देखभाल भी करते थे। एक दिन बहू ने खाना नहीं बनाया। तब सास बहू से पूछने लगी कि बेटा, आज तुमने खाना क्यों नहीं बनाया खाया। तब बहू कहने लगी, सासू माँ, आज मेरा अमावस्या का व्रत है, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। तब सास ने कहा, बहू, यह व्रत क्या होता है और इस व्रत को करने से क्या क्या फल मिलता है, मुझे भी समझाओ। तब बहू कहने लगी, सासू माँ, अमावस्या माता का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है। घर में अन्न धन भरा रहता है, सुख शांति बनी रहती है और अटल सुहाग मिलता है तथा पुत्र की प्राप्ति होती है। इसी तरह से 3 पनौती अमावस माता का व्रत भी रखा जा सकता है। इस व्रत में हर वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है और विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा दी जाती है। इस व्रत में पहले साल शक्कर, घी और चावल से बना खाना खाया जाता है। पहले साल व्रत पूर्ण होने के बाद 1.25 किलो चावल, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर का दान किसी ब्राह्मण देवता को दान में दिया जाता है। दूसरे साल जौ, घी और शक्कर से बनाया खाना खाया जाता है। इसी तरह जब दूसरे साल का व्रत पूर्ण हो जाए तब 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में या किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। तीसरे साल गुड़, तिल और घी से बने व्यंजन खाने चाहिए। जब तीसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए तब आधा किलो तिल, गुड़ और 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या ब्राह्मण को दान दिया जाता है। सासू माँ, इसे ही 3 पनौती अमावस्या का व्रत कहा जाता है। फिर बहू बताने लगी कि माँ जी, इस व्रत का संकल्प लेने के बाद इसे पूरा करना जरूरी होता है। अगर पूरा नहीं कर सकते तब घर परिवार में झगड़ा और अशांति हो जाती है। तब सासू माँ कहने लगी, बहू, मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम यह व्रत जरूर करना। तब बहू यह व्रत करना प्रारंभ करती है। एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से रोटी बनाई और खा ली और अमावस्या माता इस बात से नाराज हो गई। जो सास और बहू कभी प्रेम से रहती थी, अब उन दोनों में झगड़े होने लगे। सभी गांव वालों भी हैरान हो गए कि इनके घर में यह सब क्या हो रहा है। सास अपनी बहू को कहने लगी, जब से तुम हमारे घर में बहू बनकर आई हो तब से हमारे घर की लक्ष्मी चली गई है। तुम हमारे लिए बिल्कुल शुभ नहीं हो। तब बहू ने कहा, माँ जी, आपके घर की लक्ष्मी चली गई है तो मुझे बताओ कि कहाँ मिलेगी, मैं लक्ष्मी को लेकर आऊंगी। तब सासू माँ कहने लगी, बहू, लक्ष्मी तुम्हें समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलेगी। तब बहू यह कहकर चली जाती है कि माँ जी, अब तो मैं लक्ष्मी जी को लेकर ही वापस आऊंगी, नहीं तो मैं इस घर में एक पैर नहीं रखूंगी। ऐसा कहकर बहू लक्ष्मी जी की खोज में चली गई। जब बहू लक्ष्मी जी की खोज के लिए निकली तब उसे बीच रास्ते में गाय मिली। गाय बहू से पूछने लगी कि आप कहाँ जा रही हो।
तब बहू कहने लगी कि गाय माता, मेरी सास कहती है कि मेरे आने से उनके घर में अन्न धन की कमी हो गई है और उनके घर की लक्ष्मी चली गई है, तो मैं लक्ष्मी जी को लेने जा रही हूँ। तब गाय माता कहने लगी, हे बेटी, अगर तुम जा ही रही हो तो भगवान से मेरे बारे में भी पूछ लेना। तब बहू कहने लगी, ठीक है गाय माता, मैं आपके बारे में भी पूछ लूँगी। तब गाय माता कहने लगी, जब मेरा बछड़ा होता है तो वह मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तुम लक्ष्मी जी से पूछ लेना कि आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसकी सज़ा मुझे मिल रही है। तब बहू कहने लगी, गाय माता, मैं आपके बारे में ज़रूर पूछ लूँगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। जब आगे बढ़ी तब रास्ते में उसे घोड़ी मिली जिसके गले में घंटी बंधी हुई थी। घोड़ी ने भी कहा, बेटी, तुम मेरे दुख का निवारण लक्ष्मी जी से पूछ कर आना। तब बहू कहने लगी, मैं ज़रूर पूछ लूँगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। आगे जाते ही बहू को एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिला। उसने भी बहू से अपनी समस्या के निवारण के लिए पूछने को कह दिया। तब तब बहू उसकी समस्या भी भगवान से पूछने के लिए तैयार हो गई। आगे जाते ही बहू के एक बूढ़ी औरत मिली जो कि हाथ और पैर से अपाहिज थी। उसने भी बहू से कहा, जब बेटी, जब तुम भगवान से मिलो तो उनसे पूछना कि आखिरकार मैं अपाहिज क्यों हुई, मैंने ऐसा कौन से कर्म किए थे। तब बहू उसकी समस्या पूछने के लिए तैयार हो गई और फिर आगे बढ़ी। आगे जाते जाते बहुत थक गई और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गई। आम का पेड़ बहुत खुश होकर बहू से पूछने लगा, बेटी, तुम कहाँ से आई और कहाँ जा रही हो। तब बहू वो कहने लगी, मैं लक्ष्मी जी को लेने जा रही हूँ। तब पेड़ ने भी अपनी समस्या भगवान के से पूछने के लिए कहने लगा, मेरे पेड़ पर लगे हुए आम खट्टे ही क्यों होते हैं, इस बारे में बहू रानी भगवान से जरूर पूछ लेना। तब बहू पेड़ की समस्या लेकर आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर जाने पर बहू को एक तलाई मिली। वह भी बहू से कहने लगी, बहू, तुम भगवान से पूछना कि मेरी तलाई का पानी इतना मैला क्यों है, कोई मैं भी यहाँ आकर पानी नहीं पीता। तब बहू कहने लगी, जरूर पूछ लूँगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। बहुत दिन से जंगल में चलते चलते वह थक गई। उसे भूख भी लगी थी, लेकिन खाने को कुछ नहीं मिला, तो वह भूख और प्यास से बेचैन हो जंगल में बेहोश हो गई। उसी समय भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी घूमते हुए उधर जा रहे थे। तब माता लक्ष्मी विष्णु भगवान से कहने लगी, हे नाथ, यह तो आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप इसके दुख का निवारण कीजिए। तब भगवान श्री हरि कहते हैं, इस संसार में तो बहुत से जीव दुखी हैं, सभी अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, मैं किस किस के दुख का निवारण करूं। तब माता लक्ष्मी श्री हरि से विनती करने लगी, कहने लगी, वह भूखी प्यासी है, अगर इसे ऐसे जंगल में छोड़ दिया जाए तो जंगल के जानवर इसे खा डालेंगे। माता लक्ष्मी जी की बात सुनकर भगवान श्री हरि एक साधु का वेश धारण कर बहू के पास आए, उसे होश में लेकर आए। बहू के होश में आते ही साधु वेश में भगवान उससे पूछने लगे, तुम यहाँ क्यों आई हो और कहाँ जा रही हो। तब बहू ने सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी प्रकट हो गए और उनसे साथ साथ अमावस्या माता भी प्रकट हो गई। बहू यह सब देखकर उनके चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम करने लगी। तब अमावस्या माता बहू से कहने लगी, बेटी, तूने मेरे व्रत को खंडित किया है, इसी की सजा तुझे मिली है, लेकिन अब मैं तुझे क्षमा करती हूँ। अब तुम घर घर को जाओ, तुम्हारा घर अन्न और धन से भर जाएगा, तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाएंगी। यह सब होने के पश्चात बहू ने रास्ते में जो जो भी मिला था उन सभी के दुखों का निवारण करने के लिए विनती की। तब भगवान श्री हरि कहने लगे, गाय ने कभी अपना दूध किसी को नहीं दिया पिलाया, इस कारण उसका बछड़ा जिंदा नहीं रहता है। और घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी, वह किसी को आटा पीस कर नहीं देती थी, इसलिए इसे गले में चक्की के पाटे बंधे हुए हैं, तुम उसके पाटे खोल देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और वह बुजुर्ग कभी भगवान के मंदिर नहीं गया, ना ही कभी उसने भगवान के भजन सुने, तुम उसे ले जाकर मंदिर में दर्शन करवा देना, इससे वह ठीक हो जाएगा। अपाहिज महिला ने कभी अपनी जवानी में दान पुण्य नहीं किया, इसलिए उसकी यह सजा मिली। तुम उससे कुछ भी दान करवा देना तो उसका विकलांगता दूर हो जाएगी। और वह आम का पेड़, उसने तो कभी अपने पेड़ के आम किसी बच्चे को खाने नहीं दिए, इसी कारण उसके सभी आम खट्टे होते हैं। अगर तुम उस पेड़ को आम खा लेना, फिर उसके बाद उस पेड़ पर मीठे मीठे आम आने लगेंगे। और तलाई का पानी पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थी, वह हमेशा आपस में झगड़ा करती रहती थी, इसलिए उसका पानी मैला है, तुम उसका पानी पी लेना तो वह तलाई शुद्ध हो जाएगी। फिर लोग वहाँ
आकर पानी पीने लगेंगे। इस प्रकार बहू ने भगवान श्री हरि माता लक्ष्मी और अमावस्या माता को प्रणाम किया, उन्हें धन्यवाद किया और अपने घर लौटने के लिए तैयार हो गई। रास्ते में उसे जो जो भी मिला उनकी सभी समस्याएं भगवान के कहे अनुसार वह दूर करती चली गई। सभी ने उसे भर भर कर आशीर्वाद दिया। घर पहुंचते ही उसका टूटा फूटा घर सुंदर महल में बदल गया। उसके घर में अन्न और धन के भंडार भर गए। अब बहू ने सासू माँ से कहा, सासू माँ, आपने तो सच में कहा था कि मैं आपके लिए शुभ नहीं हूँ। मेरे जाने से ही आपके घर में लक्ष्मी आई है। अब आप यहाँ रहे, मैं मरने जा रही हूँ। तब सास ने कहा, बेटी, यह सब तुम्हारी अमावस माता के व्रत करने का फल ही हमें मिला है। तुम यहीं पर रहो, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। इस प्रकार सासू और बहू खुशी खुशी रहने लगे। और फिर एक दिन सास का बेटा भी विदेश से वापस लौट आया। घर में जब उसने खूब धन दौलत और धन के भंडार देखे, तब उसकी माँ ने सारी बात अपने बेटे को बता दिया। इस प्रकार वह लोग खुशी खुशी रहने लगे और तीनों मिलकर अमावस्या माता की जय हो करने लगे। बोलिए, तीनों मिलकर अमावस्या माता का व्रत रखने लगे। बोलिए अमावस्या माता की जय। हे अमावस्या माता, इस कथा को कहने सुनने हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों के घर में धन धान्य के भंडार भरना, सभी की रक्षा करना। अब अमावस्या के दिन सुनी जाने वाली पितरों की कथा को भी सुनिए। पौराणिक कथा के अनुसार जोगे और भोगे नाम के दो भाई थे। दोनों भाई अलग अलग घरों में रहा करते थे। जोगे के पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन भोगे बहुत ही निर्धन था। फिर भी दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। धनवान होने के कारण जोगे की पत्नी को धन का बड़ा अभिमान था, तो वह भोगी की पत्नी गरीब थी, लेकिन सुशील और शांत स्वभाव की थी। जब पितृपक्ष आया, तब जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा। तब जोगे ने इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की कोशिश की, लेकिन जोगे की पत्नी केवल अपनी शान दिखाने के लिए श्राद्ध का कार्यक्रम रखना चाहती थी, ताकि वह अपने मायके पक्ष को बुलाकर उनको भारी दावत दे सके। अब जोगे की पत्नी ने उससे कहा, मुझे कोई परेशानी ना हो इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं, लेकिन मैं सच कहती हूँ कि मुझे कोई आपसे कोई भी परेशानी नहीं है। मैं भोगे की पत्नी को भी बुला लूँगी और हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। और फिर अगले दिन भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर घर का सारा काम करवाने लगी। उसने तरह तरह के पकवान बनाए और फिर घर के सारे काम निपटाकर वह अपने घर वापस आई, क्योंकि उसे भी अपने अपने पितरों का श्राद्ध करना था। अब वह पितर भूमि के पर उतरे, तब वे सबसे पहले जोगे के यहाँ गए। वहाँ उन्होंने देखा कि उसकी ससुराल पक्ष के सभी लोग भोजन करने में जुटे हुए हैं। वहाँ यह सब देखकर पितर बड़े निराश हुए। उसके बाद जोगे भोगे के जो पितर थे, वे भोगे के यहाँ गए, वो जो बहुत ही गरीब था। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि मात्र पितरों के नाम पर केवल गाड़ी दे दी गई है। पितर उसके राख चाटते हैं, फिर भी भूखे ही रह जाते हैं। इस प्रकार भूखे की नदी के तट पर पहुँच जाते हैं, क्योंकि भोगे के यहाँ पकवान बनाने के लिए कोई भी सामग्री नहीं थी। अब भोगे थोड़ी ही देर में सारे पितर अपने अपने यहाँ का श्राद्ध ग्रहण करके इकट्ठे हो गए। फिर वे आपस में बातें करने लगे कि उनकी संतानों ने किस किस तरह से उनके लिए श्राद्ध के पकवान बनाए थे। जब सभी पितरों ने अपनी अपनी संतान द्वारा किए गए तर्पण का वर्णन किया, तब बारी आई जोगे भोगे के पितरों की। अब जोगे भोगे के पितरों ने सारी बात बता दी। अब उन्होंने सोचा कि अगर भोगे निर्धन नहीं होता तो शायद श्राद्ध करने में बड़ा समर्थ होता और इस प्रकार उन्हें भूखा वापस नहीं जाना पड़ता, क्योंकि भोगे के घर में तो खाने के लिए 2 चून की रोटी भी नहीं है। यह सब बातें सोचकर पितरों को भोगे पर दया आ गई और अचानक से वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर को धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। इस तरह भोगे के पितर भोगे को आशीर्वाद देते रहे। अब शाम को का समय हो गया, लेकिन भोगे के घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसके बच्चे सुबह से भूखे थे। अब शाम के समय बच्चों ने अपने माँ से कहा, माँ माँ भूख लगी है। तब उन्हें टालने के लिए गुस्से में गरज कर भोगे की पत्नी ने कह दिया, जाओ आंगन में जो होदी रखी है उसे जाकर खोल लो, उसमें जो भी मिल जाए आपस में बांट कर खा लेना। अब बच्चों ने वहां जाकर जब होदी देखी तो वे दौड़े दौड़े माँ के पास आए और कहने लगे, माँ, होदी में तो मोहरे से भरी पड़ी है। आंगन में आकर जब भोगे की पत्नी ने यह सब हाल देखा
तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने देखा होदी तो सचमुच मोहरों से भरी हुई है, मोहरे भी सोने के थे। इस प्रकार पितरों के आशीर्वाद से भोगे भी धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, उसके घर में भी धन के भंडार भर जाते हैं। लेकिन भोगे को इस बात पर बिल्कुल भी घमंड नहीं हुआ। अब उसने घर में धन की कमी नहीं थी। इसलिए अगले साल पूरी श्रद्धा के साथ भोगे और उसकी पत्नी ने अपने पितरों का श्राद्ध किया। भोगे की पत्नी ने पितरों के लिए 56 प्रकार के व्यंजन तैयार किए और उन्हें ब्राह्मणों को अपने घर बुलाकर उन्हें भोजन भी कराया। साथ ही अपने जेठ जेठानी को बुलाकर सम्मान के साथ सोने और चांदी के बर्तनों में भोजन भी कराया। ऐसा करने से उनके पितर बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें सदा खुश रहने का आशीर्वाद देकर पितर तृप्त होकर धरती से वापस चले गए। यह थी आज की कथाएं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अवश्य करें। मिलते हैं फिर नई वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। बोलो पितृ महाराज की जय।